कुल मिला के अपने जीवन में करीब करीब 4-5 साल जॉब करने के बाद अचानक ऐसा हुआ कि मेरी जॉब चली गई। एक एक दिन मुझे इतना भारी लग रहा था कि मैं खुद से क्वेश्चन कर रही थी कि मैंने इतने संघर्ष पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट क्या है जब मेरे हाथ में एक जॉब भी नहीं है। मेरे लाइफ का करीब करीब 4 से 5 साल ऐसा रहा जो हमने फुटपाथ पर बिताया। पेरेंट्स को मैंने नहीं बताया कि आज मैं भीख मांगने गई थी और मुझे 5 रुपए मिले। एक एक दिन मेरा मन करता था कि मैं अपने हाथों से अपना गला दबा लूं। मेरे जीवन का तो कुछ देर से बचा ही नहीं है ना। मुझे भी सब इतना पता था कि इन हालातों से अगर बाहर निकलना है तो सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। थैंक यू। आज की अपनी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी ऑडियंस से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप सभी ने अपने घर, ऑफिस, मंदिर, स्कूल, कॉलेज आते जाते बहुत सारे बच्चों को छोटे मोटे सामान बेचते हुए, भीख मांगते हुए, गाड़ी के पीछे भागते हुए या गाड़ी पे पोछा लगाते हुए देखा होगा। और देखकर आपके मन में ये आया होगा कि ये बच्चे अपने शौक से, अपनी खुशी से इन कामों को करते हैं, बाकी इसके पीछे कोई खास रीज़न नहीं है। और आपने कई बार सोचा होगा कि जब आप इन बच्चों को पैसे देंगे, सामान देंगे तो इससे इनकी आदत बिगड़ जाएगी। मे बी कि आप अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ी मजबूरी उनके साथ होती है, जिसकी वजह से ये काम करते हैं। और मजबूरी होती है अपने पेट को भरने के लिए। उस पेट की आग को बुझाने के लिए उन्हें ध्यान नहीं रहता कि वो मंदिर पर भीख मांग रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं जिनके साथ कोई हादसा भी हो सकता है, या अपने माँ बाप के कहने पर या अपनी स्थितियों का ध्यान रख के वो भीख मांग रहे हैं, या छोटे मोटे के सामान को बेच रहे हैं। मेरा नाम नीतू सिंह है और मैं आज की अपनी स्टोरी को आपके सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। जब मेरे पेरेंट्स मुझे दिल्ली में लेकर आए तो उस टाइम पे मैं मम्मी की गोद में थी, करीब करीब 1 साल की थी। मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे अपने जीवन की शुरुआत दिहाड़ी मजदूरी से की और मेरे लाइफ का करीब करीब 4 से 5 साल ऐसा रहा जो हमने फुटपाथ पर बिताया। मेरे 2 बड़े भाई थे, मैं और मेरे माता पिता। हम 5 लोग थे जो हम शहर आए। और माँ बाप ने जब मजदूरी स्टार्ट की तो हमारे सर के ऊपर छत नहीं थी। जैसे तैसे दिन बीतते गए और देखते देखते करीब करीब 4-5 साल ऐसे ही रोड पर बीत गया। 4-5 सालों के बाद मेरे पेरेंट्स ने एक जगह पे टीन शेड डाला जो कि एक स्लम एरिया था। और वो पहला दिन था जो हमारे सर के ऊपर छत आई। लेकिन उसको मैं घर नहीं कहूँगी, क्योंकि घर में हमारी सुविधा की, हमारी ज़रूरत की हर छोटी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उस घर में कुछ नहीं था। सिर्फ एक टूटी चारपाई थी जिस पर हम रात में जाके सो जाते थे। और सुबह का पूरा दिन फिर उसी रोड पे बीतता था। मम्मी पापा अपना काम करते थे और हम रोड पे खेलते दौड़ते रहते थे और दिन बीत जाता था। रात को घर आकर हम सो जाते थे। जब देखते देखते मैं 5 साल की हुई, मम्मी ने मेरा नाम स्कूल में लिखवाया। अपने भाइयों के साथ मैं भी स्कूल जाने लगी। और करीब करीब 6-7 साल की होने के बाद घर की स्थिति जस की तस बनी थी। घर में कभी खाना नहीं बनता था। सुबह जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे भूखे पेट ही स्कूल जाना होता था। ना खाने के लिए घर से कुछ मिलता था, ना ले जाने के लिए मिलता था। जब हम वापस स्कूल से आते तब इतनी भूख लगी रहती थी कि दौड़कर जब मैं मम्मी के पास पहुंचती थी तो मम्मी मुझे और मेरे भाई को पैसे देती थी, जाके हम खाना खरीदते थे। और उस खाने को खाने के लिए, पेट भरने के लिए मैं और मेरे भाई आपस में हम लड़ते थे, एक दूसरे का खाना छीनते थे। हमें इतनी भूख लगी रहती थी। और जैसे जैसे हमारा पेट भरता था हम एक दूसरे को फिर खाना वो लौटाने लगते थे। और हम कहते थे नहीं तू अपना खाना खा ले, मेरा भाई कहता था नहीं तू अपना खाना खा। हमसे वो खाना नहीं खाया जाता था। और तब मन में आता था कि इस खाने को हम इकट्ठा करके रख ले, कल फिर से सुबह हम स्कूल जब भूखे पेट जाएंगे, कल फिर वापस स्कूल आएंगे और पेट में जब दर्द हो रहा होगा भूख की वजह से, इस खाने को हम तब खाएंगे। लेकिन उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं था, इतना दिमाग नहीं था कि उस खाने को मैं रख लूँ। उस खाने को वहीं पर छोड़कर हम चले जाते थे और ये स्थिति कंटिन्यू चलती गई। संडे को मेरी छुट्टी होती थी स्कूल की, संडे को मैं घर रहती थी, बाकी दिन अपने स्कूल में रहती थी। तो एक संडे का ऐसा ही दिन था। अपने छोटे मोटे कामों को जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी करने के बाद मैं पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। और खेलते खेलते मैंने 2 लड़कियों की बातचीत सुनी जो किसी अंकल के बारे में बात कर रही थी, कि कह रही थी कि हम मंदिर चलते हैं, वो अंकल आएंगे और सबको 5-5 रुपये देंगे, हमें भी मिलेगा। बातचीत करने के 2-3 मिनट बाद वो सारे बच्चे वहाँ से जाने लगे। और जब मैं अकेली रह गई तो वो पहला दिन था उन बच्चों के साथ। मैं भी उन अंकल को देखने के लिए और 5 रुपये के लालच में चली गई कि कौन से अंकल आते हैं, मैं भी देखते और क्या पैसे सच में देते हैं कि बच्चे मजाक कर रहे हैं। वो पहला दिन था जब मैं गई और जब वहाँ पे पहुँच के मंदिर में मैंने देखा तो करीब करीब 40-50 लोग एक लाइन में बैठे हुए थे, लाइन लगाकर। उसी लाइन में वो बच्चे भी बैठ गए जो मेरे साथ आए थे, मैं भी बैठ गई। और बैठ के हम सब बेसब्री से उन अंकल का इंतजार करते रहे जो आके हमें 5 रुपये देने वाले थे। करीब करीब आधा घंटा बीत गया। रोड पर सबकी नज़रें थी, जहाँ से अंकल को आना था मेरी भी नज़रें थी। फाइनली आधे घंटे के बाद अंकल आए, मंदिर में जाके दर्शन किया और उन्होंने दोनों हाथों में पोटली निकाली जिसमें बहुत सारे सिक्के थे। और एक एक करके सबको वो सिक्के मिले 5 के, मुझे भी 5 रुपये मिला।
उन 5 रुपये को पाकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ये सोचने लगी कि कल जब मैं स्कूल जाऊंगी तो इन पैसों से मैं क्या क्या खरीदूंगी। वो पहला ऐसा दिन था मेरे लाइफ में जिस दिन मुझे पूरे 5 रुपये मिले थे और वो पूरे 5 रुपये मेरे थे। मेरी खुशी का उस दिन ठिकाना नहीं था। उस 5 रुपये को लेके मैं खुशी खुशी घर चली गई। पेरेंट्स को मैंने नहीं बताया कि आज मैं भीख मांगने गई थी और मुझे 5 रुपये मिले। उसके बाद हर संडे को मेरी छुट्टी हुआ करती थी और हर संडे को बैगिंग करने जाना मेरी आदत बन गई, क्योंकि मेरी ज़रूरत की हर सामान वहाँ पे मिलता था। मुझे भूख लगती थी, मुझे खाना मिलता था, मुझे पॉकेट मनी के लिए चीज़ खाने के लिए पैसे मिलते थे और 2-4 सहेलियाँ भी मेरी बन गई थी जिनके जरिए मैं उनके साथ जाके फ्री टाइम पे वहाँ पे खेलती भी थी। करीब करीब 1 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। 1 महीने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मैं सुबह उठी, संडे का दिन था। अब मुझे अपनी सहेलियों की ज़रूरत नहीं थी मंदिर पे जाने के लिए, क्योंकि मंदिर का रास्ता हर एक चीज़ मैंने देख लिया था। तो एक संडे का दिन था, मैं सुबह उठी, अपने काम को निपटाने के बाद घर में जैसा कि आपको पता है खाना बनता नहीं था। मम्मी पापा रात को जब आते थे तो खाना खरीद कर लाते थे और वही खाकर हम सो जाते थे। दिन में जैसे तैसे ही दिन बीतता था। तो उस संडे को भी घर में खाना नहीं था, मुझे भूख लगी तो मुझे याद आया कि क्यों ना मंदिर पे चल के मैं कुछ खाना मांग के खा लूँ। और मैं अपने छोटे मोटे कामों को निपटा के मंदिर पे गई तो एक जगह मैंने देखा कि 8-10 लोग लाइन में लगे थे और खाना बट रहा था। उस लाइन में चुपचाप मैं भी लग गई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। मेरे लगने के 2 मिनट के बाद किसी ने मुझे पीछे से पिंच किया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं किसी को समझ नहीं पाई, अंडरस्टैंड नहीं कर पाई या ऑब्जर्व नहीं कर पाई कि ये काम किसने किया, और मुझे लगा किसी का गलती से हाथ लगा है। मैं दोबारा अपनी लाइन में लगी, अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। 1 मिनट के बाद दोबारा से मुझे पिंच किया गया और इस बार मैं लाइन में नहीं रुक पाई और लाइन से अलग हटके मैं एक तरफ खड़ी हो गई और खड़ी होकर मैं ऑब्जर्व करने लगी कि ये काम किसने किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये काम किसने किया। और उस दिन बिना खाना खाए, बिना कुछ मांगे मैं चुपचाप घर आ गई। और घर आकर जब मैंने अपने आप से पूछा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो मुझे रीज़न यही मिला कि क्योंकि वहाँ पर मैं अकेली थी और मैं ऐसे माहौल में गई थी जहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं था मेरी सेफ्टी के लिए। इस वजह से मेरे साथ ये हुआ और आगे से मैं भीख मांगने के लिए नहीं जाऊँगी। वो ऐसा वाक़या था या ऐसा टर्निंग पॉइंट कह लीजिए जिसने मुझे एहसास दिलाया कि भीख मांगना गलत है और मुझे अगर इस स्थिति से निकलना है, अपने आप को मैं बेहतर समाज का हिस्सा बनते हुए देखना चाहती हूँ, तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है, वो है स्कूल। इससे पहले मैं स्कूल जाती तो थी लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं सीरियस नहीं थी। उस दिन मैंने बिल्कुल ठान लिया कि अब मेरे को पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख कर कुछ बनना है और रेगुलर मैं स्कूल जाने लगी, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और उस दिन से ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं मुझे में समझदारी आ गई। और उस दिन से फिर मैंने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया कि मेरे घर में जो भी छोटे मोटे मौके मिलते हैं वो मेरे लिए नहीं, वो मेरे भाइयों के लिए है। पढ़ाई का मौका है तो वो भाइयों के लिए, कुछ अच्छा लाना है तो वो भाइयों के लिए, उनसे अगर कुछ बचता है तो उसके बाद वो मेरे लिए, क्योंकि मैं उस घर की बेटी हूँ। देखते देखते मैं 8वीं 9वीं क्लास तक पास हो गई और गॉड की मर्जी कह लीजिए या मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी कह लीजिए कि 10th पास करने के बाद मेरे दोनों भाइयों ने कह दिया कि उन्हें पढ़ाई नहीं करनी। माँ बाप ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया कि आप बेटे हो, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, पढ़ लो, हम आपको मौका दे रहे हैं, ये वो, लेकिन भाइयों ने बिल्कुल मना कर दिया। तब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम नीतू को पढ़ाएंगे। 10th पास करने के बाद फिर 11th में मेरा एडमिशन करवाया गया। MA BEd तक की मैंने पढ़ाई की, लेकिन ये MA BEd तक की पढ़ाई मेरे लिए आसान नहीं रही। इन 18 सालों में कोई भी एक साल ऐसा नहीं रहा कि मैं खुद को कह सकूं कि जो भी मेरी बेसिक ज़रूरत थी, किताबें मिली तो कॉपी नहीं मिली, कॉपियाँ मिली तो यूनिफॉर्म फटी थी, यूनिफॉर्म मिली तो जूते घिस गए थे, कुछ ना कुछ कमियां हमेशा चलती रहीं। मेरे पेरेंट्स ने फ़ीस टाइम पे दी, टाइम पे क्या दी ये कहूँ कि फ़ीस ही दे पाए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि किताबों तक की जो मेरी ज़रूरत थी उसको मेरे टीचरों ने पूरा किया। मेरे टीचरों ने जब मेरी पढ़ाई की ललक देखी तो अपने पैसों से उन्होंने मुझे किताबें दिलाई, मेरा हौसला बढ़ाया और देखते देखते मैंने MA BEd की पढ़ाई जब कंप्लीट की तो उसके बाद एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ गेस्ट टीचर मेरी जॉब लगी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पहला मौका था जब मुझे खुद को इंडिपेंडेंट करने का, या मैं खुद इंडिपेंडेंट हो गई थी। अब मैं मान सम्मान के साथ 2 पैसे कमाने की हकदार हो गई थी और मेरी मेहनत का ये रिजल्ट था। मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई। देखते देखते 2 साल बीत गए टीचर के रूप में पढ़ाते हुए। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली, वहाँ पे मैं जूनियर टीचर थी और जो वैकेंसी निकली उसमें मैं सीनियर टीचर के लिए एलिजिबल थी, इसलिए मैंने वो फॉर्म भर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। उस स्कूल को छोड़ के मेरी पोस्ट और सैलरी दोनों बढ़ रही थी, मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। 3 महीने बड़ी खुशी से बीते। नया स्कूल था, नई क्लास थी, नए बच्चे और मैं एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई करती थी। अब मैं एक नॉर्मल स्कूल की टीचर बन गई थी। 3 महीने बीते, 3 महीने के बाद मैं जिस पोस्ट पे गई थी उस पोस्ट पे एक रेगुलर टीचर आ गए, मेरी जॉब चली गई।
1-2 महीने फिर से मुझे घर बैठना पड़ा, बट 1-2 महीने के बाद एक एनजीओ में मेरी जॉब लग गई और फिर से मैं अपने काम पे कंटिन्यू करने लगी और अपनी जॉब करती, अपनी सैलरी लेती, अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी। कुछ टाइम के बाद, करीब-करीब 1 साल के बाद वो जॉब भी मेरी चली गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस प्रोजेक्ट को निकाला था, वो प्रोजेक्ट ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। उसके बाद फिर एक जगह एक कंपनी में जॉब की। कुल मिला के अपने जीवन में करीब-करीब 4-5 साल जॉब करने के बाद अचानक ऐसा हुआ कि मेरी जॉब चली गई और जॉब जाने के बाद मैंने बहुत जगह ट्राई किया जहाँ तक मैं कर सकती थी कि मुझे दोबारा जॉब मिल जाए, बट देखते-देखते 1 साल बीत गया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली और इस दौरान मैं मानसिक तौर पे इतनी ज़्यादा नकारात्मक थी, एक-एक दिन मुझे इतना भारी लग रहा था कि मैं खुद से क्वेश्चन कर रही थी कि मेरे इतने संघर्ष पढ़ाई-लिखाई का रिजल्ट क्या है जब मेरे हाथ में एक जॉब भी नहीं है। जब मैं खुद इंडिपेंडेंट नहीं हूँ तो मैं तो एक बोझ बन गई हूँ और ये चीज़ मुझे एक-एक दिन मुझे तकलीफ़ पहुँचाती थी। एक-एक दिन मेरा मन करता था कि मैं अपने हाथों से अपना गला दबा लूँ, मेरे जीवन का तो कुछ देर से बचा ही नहीं है। बट इन 1 सालों में जब भी मैं निकलती थी अपनी मम्मी को खाना देने के लिए, अपनी जॉब को सर्च करने के लिए, कहीं इंटरव्यू देने के लिए, तो एक वाक़या जो हमेशा मेरे सामने, मेरी नज़रों के सामने रिपीट होता था, वो ये था कि आज भी उस मंदिर पे मैं छोटी-छोटी बच्चियों को भीख माँगते ही देखती थी। छोटी-छोटी बच्चियाँ कार के पीछे भाग रही हैं 1-2 रुपए के लिए, कहीं पे कुछ उनके साथ गलत हरकत हो रही है, कहीं पे उनके पेरेंट्स, उनकी माताएँ खुद लेकर उन बच्चों को बैठी हैं। तब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था कि जब मैं छोटी थी तब मैं तो बच्ची थी, मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि भीख माँगना क्या है। लेकिन आज तो गवर्नमेंट ने इतनी सहूलियत दे रखी है, बच्चे भीख माँगने के बजाय स्कूल क्यों नहीं जाते? उस दिन अपने इंटरव्यू से वापस आने के बाद मैंने मम्मी से अपनी यही क्वेश्चन पूछा। मम्मी मुझे कुछ बता नहीं पाईं और उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो उस दिन मैंने खुद से डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों के पेरेंट्स से जाके मिलूँगी। उनसे पूछूँगी कि आप आज के टाइम पे जब गवर्नमेंट इतनी सहूलियत दे रही है तो आप इन बच्चों को भीख माँगने के लिए क्यों भेजते हैं? एक-एक करके मैं सारे बच्चों के घर गई। जब मुझे रीज़न पता चले तो रीज़न वही थे जो कहीं न कहीं मैंने अपनी लाइफ़ में देखे थे। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो उनके पेरेंट्स पूरी नहीं कर सकते। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल में कुछ समझ में ही नहीं आता, इस वजह से उनका दिल नहीं लगता। बच्चों को पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ाई कैसे करें, मोटिवेशन नहीं है, या कि बच्चे, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, माँ बाप अपनी तरफ से बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेज देते हैं और अपनी मजदूरी पे चले जाते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल जाने के बजाय बच्चा भीख मांगने चला जाता है। माँ बाप को नहीं पता, क्योंकि वो शाम को जब आते हैं बच्चा घर पे रहता है। जब सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं मैंने अपने टाइम की पाई, तो मैंने डिसाइड किया कि जब तक मेरी जॉब नहीं लगती, क्यों ना इन बच्चों को मैं अपना थोड़ा सा टाइम देकर पढ़ाऊँ। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उन बच्चों का हमने स्कूल में इनरोलमेंट करवाया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हमने दी। कहीं ना कहीं आज वो बच्चे कंपटीशन में जाते हैं, अपने स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आ सेकंड आते हैं, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और वो बच्चे तो जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, उनके माताओं को भी हमने पढ़ाने की कोशिश की और धीरे धीरे वो सिलसिला चलता रहा। लोग जुड़ते रहे, वॉलंटियर जुड़ते रहे। वो लड़की जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं बैगिंग के लिए मजबूर थी, जिसने 5 रुपये के आगे, 5 रुपये के लिए उन अंकल के आगे हाथ फैलाया, या अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए उस लाइन में लगी थी जहाँ पे उसके साथ एक गलत घटना घटी। आज वो लड़की हज़ारों बच्चों को पढ़ा रही है और पढ़ाने के साथ साथ ऐसे और बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको बेसिक एजुकेशन सबकी पाठशाला दे सके, उन तक पहुंचना चाहती है, बच्चों को मोटिवेट करना चाहती है, एजुकेशन के रास्ते से जोड़ना चाहती है। तो ये संभव हो पाया मेरे एक जिद की वजह से, जो मैंने बचपन में ही पाली थी, या जो मेरे साथ हादसा हुआ उसकी वजह से मेरे अंदर जो जिद आई या इच्छा आई कि अब मुझे पढ़ना है और पढ़ लिख कर अपने आप को कुछ बनाना है। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं पढ़ लिख कर MA BEd करके मैं टीचर बनूंगी या हज़ारों बच्चों को पढ़ाऊंगी। मुझे नहीं पता था, मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि इन हालातों से अगर बाहर निकलना है तो उसका एक ही जरिया है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा बाकी कोई रास्ता या जरिया नहीं है जो मुझे इन हालात से निकाल सके। इस वजह से मैंने पढ़ाई की। और लास्ट में अपनी टॉक को एंड करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब जब भी आप मंदिर जाएं, जब भी आप सड़कों से गुजरें, जब भी आप अपने ऑफिस जाएं, वहाँ पर जो भी बच्चे आपको बैगिंग करते हुए, सामान बेचते हुए दिखें, आप उनको मदद ना कर पाएँ, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आपको उनको देखकर घृणा होती है, तो आप उस चीज़ को, ये बात अपने माइंड में रखिए कि वो बच्चे अपने शौक़ से नहीं, कहीं ना कहीं मजबूरी की वजह से, और सबसे बड़ी मजबूरी जो है वो है अपने पेट को भरना, उस वजह से हो सकता है कि वो बच्चे मंदिर के पास बैठकर भीख मांग रहे हैं, छोटे मोटे सामान बेच रहे हैं, और जो भी उनके आर्थिक हालात हैं उससे कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। तो भले आप उन्हें कुछ दे ना,
बट लेकिन आप उनसे नफरत भी मत करिएगा। थैंक यू। 1 मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।